प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो मेरे अजीज़ों, प्रभु के बेटा बेटियों। परमेश्वर को सुपर ब्लेस करे, आशीषित करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता स्वामी, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। मैं एक बार फिर तरह धन्यवाद करता हूँ उस राखा मिट्टी को इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर। वाक्य में तो पिता किसको छूता उसमें जान डाल देता है। पिता तूने इस राखा दुनिया के सबसे बुरे इंसान को छुआ और अब इसमें अपनी जान डाल दी, अपनी आत्मा भर दी पिता। और ये प्राणी पिता जो सबसे बुरा था, आज तेरी दृष्टि में पिता तूने चुनकर खड़ा करा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ पिता, सब कुछ आप है। आपका आत्मा है जो बोलता है। मुँह से निकलता हर एक वर्ड पिता अगर गलती करता है तो क्षमा कर। मुँह से निकलता हर एक वर्ड पिता तेरी ओर से होता है, क्योंकि आपकी दृष्टि लगी रहती है पिता हर एक मनुष्य पे। पिता मनुष्य अपने आप को नहीं बदल सकता, लेकिन आप मनुष्य को बदलते हो। इसमें आपको धन्यवाद करता हूँ। ऐसी जितने भी भाई बहन पाप में है पिता, उनका जीवन बदलना। आज इस प्रार्थना भविष्यवाणी और इस महीने की जो आपने मुझे बताया है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा हो सबके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल मेरे अजीज़ों, मैं कुछ नहीं राखा मिट्टी हूँ और ना ही किसी धन्यवाद के योग्य भी नहीं हूँ, कि मेरा ही परमेश्वर, आपका परमेश्वर धन्यवाद योग्य परमेश्वर है। उसकी दृष्टि मेरे पे है, उसकी दृष्टि आप पर है। वो चुनता है। जैसे शाऊल को चुना तो प्रभु ने अपना प्रेरित बना दिया, तो प्रभु चुनता है। और वो चुनता है तो वो अपनी दृष्टि में उससे क्या करता है, अगुवा बनाता है, चरवाहा बनाता है, एक विश्वासी बना देता है। हालेलुया। सितंबर का महीना की ये भविष्यवाणी है जो आपके जीवन में पूरी होगी। उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे करूँगा। और बात यह है, पहली बात, वीडियो तो पहले बन जाती है और सितंबर के महीने में अपलोड होती है। 31 तारीख को ये वीडियो बन रही है, क्योंकि परमेश्वर पहले बताता है। 2 बार इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें करी, कि वचन के द्वारा प्रभु बातें करता है और बताता कि आने वाला महीना, आने वाले दिन कैसे होंगे आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए है, सभी के लिए जो देख रहा है। मेरे अजीज़ों, कई परिवार, कई लोग ये सोचते होंगे भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है हमारे जीवन में। जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त भी चला गया। ऐसा नहीं है। जो प्रभु ने कहा होगी। देखो, कुछ भविष्यवाणियाँ प्रभु टाइम के हिसाब बताता है तो होती है, कुछ प्रभु ऐसे ही बोलता है वो भी होती है। अब्राहम को प्रभु ने कहा था संतान के लिए, टाइम नहीं दिया था लेकिन हुई, लेट हुई लेकिन हुई जरूर। तो कई बार प्रभु टाइम भी देता है तो परमेश्वर टाइम के अनुसार उसे पूरा करता है। लेकिन भविष्यवाणी पूरी हो ना हो, लेकिन हमें और आपको प्रार्थना में रहना है। उम्मीद तो प्रार्थना से ही है, विश्वास तो प्रार्थना ही से है। हम ये ना करें अरे आज भविष्यवाणी पूरी नहीं तो खुदा को छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। लेकिन जुड़े रहेंगे तो कभी ना कभी तो प्रभु हमारी हम पे दया करेगा और हमारे जीवन में कार्य पूरा करेगा। 2009 में मेरे लिए भविष्यवाणी हुई। प्रभु के दास एक घर पे आए थे मेरे, और प्रार्थना मीटिंग थी। उन्होंने मुझसे देखते ही कहा था प्रार्थना के बाद कि आपके माथे पे, यानी कि आपके ऊपर प्रभु का हाथ है और आप प्रभु के दास बनोगे। और उस समय मेरा जीवन पाप में था और मैं हंस पड़ा, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं था। लेकिन वो 9 साल बाद पूरी हुई जरूर, है ना। तो उसकी प्रकार से परमेश्वर तो हमें और आपको चुन रखा है और प्रभु पूरी करता है। और संदेश देने से पहले, प्रार्थना करने से पहले, भविष्यवाणी करने से पहले प्रभु का आत्मा के द्वारा मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात, सितंबर लग चुका है, यानी कि सितंबर जब आप देख रहे हो सितंबर होगा, और प्रभु आपको बरकत दे वचन के द्वारा, भविष्यवाणी पूरी करे। और मैं पूरा यकीन करता हूँ, क्योंकि 2 बार प्रभु ने मुझे बोला है और तीसरी बार मैं इस पढ़ रहा हूँ, यानी 2 बार या तीसरी बार है, तो ये तो निश्चित हो गया है कि आपके जीवन में ये वचन पूरा कारगर होगा और आप गवाही दोगे। लेकिन मैं एक मदद मांग रहा हूँ। मैं कहता हूँ ना, देखो, दान का प्रचार जब प्रभु करवाता है जब होता है, लेकिन एक मदद है, क्योंकि आप मेरे परिवार हो और मैं परिवार से कहूँगा। और आपको पता है मेरी सारी से कई ऑनलाइन है, तो मैं चाहता हूँ ऑनलाइन के लिए अपने हाथ खोले। फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना किसी से स्पेशल बोल रहा हूँ, किसी से कर रहा हूँ, ये आपकी इच्छा है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ ये देखते हुए कि जब हम पाप में थे तो हमारा पैसा पाप में जाता था। आज किसी न किसी काम आना चाहिए, प्रभु के काम आना चाहिए, उसकी मिनिस्ट्री काम आना चाहिए। नहीं मेरी ये है कि आप इतना दो, या मेरा ये है, कुछ नहीं है। मर्जी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रभु का काम है, वही इंतजाम करेगा। लेकिन हाँ, ये भी है, जो देगा वो प्रतिफल पाएगा। अब ये नहीं कहना कि अरे दिया तो भाई मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, ऐसे तो हम एहसान करते हैं, इससे अच्छा तो मत दो, है ना। हम दे ना दे, प्रभु का काम, हमारा काम है देना, परमेश्वर काम है देना, है ना। अब हम नहीं दे रहे तब भी बरकत यारी, नहीं दे तब भी बरकत यारी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक हिसाब रखें, है ना।
जब पाप में हम पैसा खर्च करते हैं तब तो हम नहीं कहते कुछ, प्रभु में काम करने से पहले हम बहुत बार सोचते हैं और बार बार ये कहते हैं भैया दिया तो कुछ तो हुआ नहीं हमारा, तुमने मांग तो लिया। ये बात नहीं बोलना है, इससे अच्छा तो ना दो, क्योंकि अगर ऐसी मंशा से देता है तो वो पैसा हमारा बेकार जाता है ना। तो मैं फोर्स नहीं करता हूँ, ये बस आपका प्रेम है, आप दोगे तो वो चीज़ें आएगी और उसमें मेरी मदद होगी, आपकी मदद होगी, घर की मदद होगी, सबकी एक मदद है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे सब कुछ मिल जाए और आपके पास, जिनके पास है ऑलरेडी उनके पास है, और जिनके पास थी तो यहाँ से वो ले लेना। और मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक डाल दूँगा, अकाउंट का और गूगल पे का, सिर्फ आपकी इच्छा के अनुसार। अब मैं देखता हूँ कि कौन कौन भाई बहन है जिसको प्रभु कहता है, क्या वो प्रभु की बात मानता है, शैतान की बात मानता है, या आपकी इच्छा में है। आइए प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, एक मदद की मतलब एक कहते हैं ना, एक मदद बोली है अपने परिवार से। आप मेरे परिवार हो। अब इस परिवार में देखता हूँ कि कौन कौन सामने आता है, सिर्फ खुशी से, कोई ये नहीं कि भाई ये या वो, नहीं, मर्जी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आइए वचन में जाएंगे। परमेश्वर सितंबर के महीने में आपके लिए, आपके परिवार के लिए कौन सा वचन दिया है। दिल थाम के देखना, इधर उधर ध्यान मत देखना। माने कि दिल थाम का मतलब है अपने ध्यान को यहाँ ही रखना और ये वचन मन में करना और इसको डायरी में लिखना। मैं फिर कहता हूँ, जब भी कोई भविष्यवाणी होती है वो डायरी में लिखो करो और डेली उसके लिए प्रार्थना करो ताकि वो पूरी हो सके। हालेलुया। निकालेंगे यशाया की किताब, उसका 61 अध्याय, यशाया 61, और एक ही वचन पढ़ूंगा जो प्रभु ने दिया तो मुझे पूरा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है ना, क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के स्वतंत्रता का और कैदियों के छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। पहला वचन पढ़ा, ये एक प्रभु ने अभिषेक करा। अब ये अभिषेक आपके पास जा रहा है, आपके बंधन टूटेंगे, आपकी बीमारियां दूर होगी, आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, और जो प्रभु के काम में हाथ बटा रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर डबल आशीष देगा। और आज तो प्रभु ने जो वचन दिया है वो आप खुद कहोगे वाक्य में आशीष के झरोखे खोल देगा। तो प्रभु ने ये वचन दिया कि प्रभु ने क्या है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक करा है। क्यों दिया है? ताकि आप लोग दुखी परेशान लोग हो, कैद में हो, शैतान में हो, अंधकार में हो, उनको छुटकारे के लिए। फिर क्या लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर पलटा देने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर राख दूर करके उसे सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, उनकी उदासी हटाकर यश का उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांग विष और यहोवा के कहलवाए लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। ये वचन है, भविष्यवाणी है ये। अब जो प्रभु ने मुझे वचन दिया वो है इसका 61 ये इसलिए दिया शुरू में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक करा ताकि आप लोगों को वचन दे सकूं। तो ये परमेश्वर की ओर से लिख लो, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये वचन आपके जीवन में पूरा 100% कार्य करेगा। 7वां जो वचन है जो प्रभु ने दिया है वो हम सबके लिए है, जैसे ये वचन दिया है। अब ये वचन भविष्यवाणी है, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। हालेलुया। तुम्हारी नाम धराई के बदले परमेश्वर क्या करेगा? दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे, सदा आनंदित बने रहोगे। रिसीव करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। समझ आया आपको? मेरे अजीज़ों, ये पूरा अध्याय, अभी मैं पूरा अध्याय पढ़ूंगा। ये वचन इस पे जो दिया ये भविष्यवाणी के लिए पूरा अध्याय पढ़ूंगा। फिर मैं इसके बाद तो क्या बोले कि तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। नाम धराई, तेरी शादी नहीं हो रही, तू चंगा ही नहीं पा रहा, तू चंगा ही नहीं पा रही, तेरी संतान नहीं हो रही, तेरा मकान नहीं बनना, तू पढ़ नहीं रहा, मतलब नाम धराई। तेरा पति नहीं आ रहा, तेरे बच्चे ऐसे है, तेरा बच्चा नहीं सुधर रहा, तेरा पति नहीं सुधर रहा, तू मसीह होकर भी दुख उठा रही है, तू मसीह उठ के दुख उठा रहा है, तेरा परिवार नहीं उतर रहा, उधार नहीं पा रहा, ये सारी नाम धराई हो रही है। आप सह रहे हो 1 साल से, 2 साल से, 5 साल सह रहे हो। आपके बच्चे आपके विरोध में, आपके पति आपका विरोध में, आपकी पत्नी आपके विरोध में,
टूटे हो, मसीह में आने के बाद भी शांति नहीं, तसल्ली नहीं, चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, शराब बंधन में हो, फिर भी नाम धराइए, लेकिन फिर आपका जीवन क्या है? ब्लेस है। कैसे? आप ईमानदार हो, आप ईमानदार हो, लेकिन आपका दर्शन पूरा नहीं हो रहा, आपका अभिषेक नहीं उतर रहा, यानी कि सब जगह नाम धराई है और वो बढ़ रही है। लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। जिसके संतान नहीं हो रही, परमेश्वर को 2 संतान देगा। हालेलुया। परमेश्वर मतलब एक ब्लेस करेगा, डबल आशीष के साथ, डबल आशीष के साथ ब्लेस करेगा। जो लोग कहते हैं शादी नहीं हो रही, ये नहीं कि 2 शादी हो जाएगी, उसकी ऐसे घर में शादी होगी कि सबका मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने जन को भेजेगा। आप कितने पाप में हो, पाप में परमेश्वर आपको उठा के खड़ा कर देगा, दास बना देगा, दूना भाग मिलेगा। यानी कि अनादर के बदले नाम धराई हो रही है ना, वो परमेश्वर डबल ब्लेसिंग दे रहा है आपको। आज रिसीव करें, तुम्हारे नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। अनादर के बदले, अनादर हो रहा है नाम, अरे तू ठीक नहीं हो रही, तू ठीक नहीं हो रहा, आप चंगा करने वाले बनोगे। यानी कि परमेश्वर को ये शक्ति दे देगा, आप लोगों की प्रार्थना करोगे और वो चंगाई पाएंगे। अभी तक आप बीमार हो, लेकिन प्रभु ऐसा करेगा कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करो, ठीक होंगे। परमेश्वर आज भी ऐसा करता है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे। परमेश्वर अच्छी नौकरी देगा अपने देश में जहाँ तुम्हें नाम धराइए। टॉर्चर हो रहा है ना, और आप परेशान हो, और कोई वहाँ से बोल रहा, कोई वहाँ से बोल रहा है, उसी अधिकारी होंगे। किराए के मकान में प्रभु अपने मकान में ले जाएगा, अच्छी जॉब देगा, विदेश ले जाएगा, यानी कि हर वो भाग देगा। वो आशीषित आ रही है जो प्रभु ने आपको दी है। क्या लिखा है? अनादर के 2 भाग के कारण जय जयकार करोगे, अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। सदा आनंदित बने रहोगे, परमेश्वर में आनंदित बने रहो। फिलिप 4:4 लिखा है ना, वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सदा आनंद बने रहोगे, परमेश्वर जय जयकार के साथ रहोगे। आज प्रभु आपको इस वचन के द्वारा सुपर ब्लेस कर रहा है। अब आपके जीवन में कोई भी दुख है, आज परमेश्वर डबल आशीष दे रहा है, डबल मेंशन करना है, डबल आपके जीवन में खुशियाँ दे रहा है, दूना भाग दे रहा है। आपको दूना भाग मिल रहा है, आपका प्रतिफल मिल रहा है, आपके जीवन में वो आशीषित आ रही है। सितंबर का महीना दूने भाग का है। आपके नाम धराई को दूर करेगा, आपके जीवन में अनादर को दूर करेगा, लज्जा को दूर करेगा, आपकी बेइज्जती को दूर करेगा। अपने मसीह के कारण जो दुख उठाया उसका दूना भाग प्रतिफल आपके जीवन में आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें, और ये ग्रांटेड है क्योंकि प्रभु ने 2-3 बार बोला है और ये होगा। आइए हम इस वचन को, आप पूरे अध्याय को बड़े ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। यशायाह 61 पढ़ेंगे पहले से। प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा देने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राग दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बानवृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वह बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व से पड़े हुए खंडोरों में वे फिर घर बसाएंगे। उजड़े हुए नगर को जो पीढ़ी से पीढ़ी तक उजड़े हुए फिर नए सिरे से बसाएंगे। इतनी बड़ी आशीष दे रहा हूँ आपको, यानी कि आपको खंडर बसाना है, आपके बांझपन है, आपकी शादी नहीं हो रही, आपके घर में शराब है, वो हरियाली आएगी वहाँ पे, खुशियाँ आएगी वहाँ पे। जो लोग कहते हैं कि दुल्हन दुल्हन का शब्द नहीं है, वो देखेंगे अरे ये वही घर है, ये वही लोग हैं। जो आगे वचन यही कहता है, जिसे परमेश्वर आशीष दिए फिर नए बसाएंगे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरे चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वह तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रति रखता हूँ, मैं अन्याय डकैती से घृणा करता हूँ। इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि वही वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। ऐसी आशीष आ रही है सितंबर के महीने में आपके जीवन में।
अभी आप देखोगे ना ये वो मसीह घर है, फिर वो कहेंगे ये मसीह का घर है, ये वही घर है जो परमेश्वर ने उसको आशीष दी है, हालेलुया। ये वही घर है जिसे परमेश्वर ने इसको ब्लेस करा है, ये वही बेटी है, वही बेटा है। कल तक शराब पीता था, आज देखो कैसा सेवा कर रहा है। कल तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहती थी, आज देखो कैसे प्रभु के दास के साथ है। आज परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे रहा है। फिर क्या लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी कि जैसे दुल्हन फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से श्रृंगार करती। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु सब पर जातियों के सामने धार्मिकता और आनंद धन्यवाद बढ़ाएगा। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और एक काम प्रभु ने अभी दिया मुझे, वो आपको दे रहा हूँ मैं। 2 काम है, तेरे ध्यान से सुनना। ये ऐसी तो आवाज़ आती है मुझे, यशायाह 61 आप पूरा महीना पढ़ोगे, यानी कि हर दिन एक बार जरूर पढ़ोगे, ज़्यादा नहीं, 10-11 वचन है इसमें, और पूरा पढ़ना है आपको। यशायाह 61 लिख लो आज डायरी में। मैं कहता हूँ डायरी में लिखना करो, कुछ बातें ऐसी होती है जो भूल ना जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वो। कोई भी बात मैं अपने दिमाग से नहीं करता हूँ, मैं आपको 2-3 चीज़ प्रभु का आत्मा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। आप सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, ये आपको पढ़ना है, दिन में एक बार जरूर पढ़ना है। यशायाह 61 इसको लिख लो, ठीक है। और इस भविष्यवाणी की वीडियो को जो यहाँ पे बन रही है आपके सामने, दिन में एक बार डेली आपको देखना है, 30 दिन लगातार, 30 दिन लगातार देखना है और क्लेम करना है। अब रात को देखो, दिन में देखो, प्रभु इस वीडियो की यानी कि इस प्रार्थना के द्वारा तेरे दास ने भविष्यवाणी करी वो पूरी हो। आप बीमार हो, आप परेशान हो, कुछ भी हो, आपको ये बार बार वचन को याद करना, पढ़ना भी है और वीडियो डेली देखनी है, 30 दिन लगातार। ये काम दिया है प्रभु ने, अब जो करेगा वो पाएगा, ठीक है। अब इस महीने आपके 3 काम है, इस महीने आपके 3 काम है, बाकी काम प्रभु करेगा। अरे 3 काम है आपको करने हैं, कोई बड़ा काम नहीं करना है। सारी ब्लेसिंग तो प्रभु दे रहा है ना, आपके वंश को, आपकी प्रजा को, यानी कि आपके घर को, आपके जॉब को, आपकी नौकरी को, आपके बिजनेस को, आपके परिवार को, आपके पति बच्चे सबको आशीष दे रहा है। आप गाय बैल वाले हो, आप सब्जी वाले हो, आप बिजनेस वाले हो, कोई भी हो, परमेश्वर को आशीष दे रहा है। आप इंडिया में हो, इंडिया से बाहर से हो, आप डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, बैंक मैनेजर हो, परमेश्वर को आशीष दे रहा है। और बल्कि आपको तो सब पापों से, सब अधर्म से, सब अंधकार से आज़ाद कर रहा है। तो 3 काम तो कुछ भी नहीं है, हालेलुया। पहला काम क्या बताया था, जो मदद करना चाहता है वो मदद करे, ठीक है, ये पहला काम है। दूसरा, इस वचन को डेली पढ़ना है पूरा, 1 से लेकर जो लास्ट तक आए थे। तीसरा, इस वीडियो को पूरे दिन में एक बार जरूर देखना है और फिर देखना जो खुदा ने कहा है वो पूरा करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज इस वचन के द्वारा तू बहुत आशीष देने वाला है, क्योंकि तूने 3 बार ये कहा है और तूने मुझसे भी 3 बार पढ़ाया है। तो आज तूने वही वचन दे दिया कि जब डेली इस वचन को पढ़ेंगे, डेली इस वीडियो को देखेंगे और जो काम आपने 3 बताए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा जब करेंगे, तो आज आप इस महीने इनके सोते खोल दोगे सितंबर में पिता। जिस महीने वीडियो देख रहे पिता, उसी महीने से इनकी शुरुआत हो जाएगी आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की, दया की, अनुग्रह की, और हर गुनाह से, हर पाप से, बुरी आदत से, बीमारी से, शैतान से, अंधकार से, जादू से सबसे आज़ाद होंगे। जो नामधराई हो रही है, अनादर हो रहा है, उसके बदले दुगना भाग पाएंगे। और ये ऐसा होगा, ये मैं पूरा पिता 100% से ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप मुझे विश्वास से भरते हो, तभी आप यहाँ बैठाते हो। इसलिए पिता, जितने लोग देख रहे हो आज विश्वास से भर रहे हैं, अभिषेक से भर रहे हैं, उनके जीवन में ये ब्लेसिंग आ रही है पूरी तरह से। हाँ और आमीन के साथ दुगने भाग के लिए आपने तैयार कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दुनिया भाग के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग है और ये रुक नहीं सकती। 3 काम और ब्लेसिंग आपके जीवन में। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा। मैं आपको फिर बताता हूँ, जो पहला काम है वो आपकी इच्छा से है, लेकिन जो 2 काम है वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे, जय मसीह।